एस केचम वर्सेस रायान, मोस्ट एंटिसिपेटेड बैटल, जिसको हमने डिमांड तो नहीं की थी लेकिन हम सब डिजर्व कर देते। यानी कि इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। एक ग्रुप बोल रहा है कि भाई एस केचम पक्का हारेगा, दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि भाई एस केचम हार ही नहीं सकता, एस केचम ही जीतेगा, हम हैं एस के सच्चे फैन बॉयज़। तो देखते हैं एस केचम क्या जीतेगा या हारेगा, हो क्या रहा है। तो साइड चीज़ें जो है कंफ्यूजन से भर चुकी है, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने मुझे जाना पड़ेगा, बताएगा मैं। और साथ में सरीना का तो हमको पता है कि फ्यूचर में वो वापस आएगी एक दो बार, लेकिन ग्रीनिंजा के साथ क्या हुआ, क्या ग्रीनिंजा भी फ्यूचर में एक दो बार वापस आएगा या फिर नहीं, सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले एस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, लाइक कर दो, लाइक कर दो। अब बात करते हैं ये बैटल क्यों ज़रूरी थी। तो देखो एस और लियोन दोनों के गोल सेम टू सेम है, दोनों लियोन के बेस्ट फ्रेंड है और दोनों लियोन को हराना चाहते हैं। वो नहीं होते फ्रेंड बन के पीछे से 10 लेना, वो बंदे हैं। बट कोई नहीं, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर बातें हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन रायान ने कभी भी एस को सीरियसली लिया ही नहीं है। मतलब हमने काफ़ी बार एनीमे सीरीज में देखा है, वो एस को बच्चा समझता है। वैसे वो बच्चा है लेकिन पावर वाइज वो लियोन से भी ज़्यादा पावरफुल है। बट इन दोनों के मेन जो पोकेमोन है वो भी स्टील टाइप के पोकेमोन है, दोनों के पास अलग फॉर्म में, एक के पास जी मैक्स फॉर्म में, एक के पास मेगा फॉर्म है। तो इनका बैटल कराना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो हाँ, बैटल तो इनका देखने को मिलेगा, बट किंतु परंतु मेरे बंधु एस केचम क्यों हारेगा उसकी बात करते हैं। तो देखो पहली बात यार, हम लोग ये देखते हैं कि देखो प्रीव्यू में हमने देखा था कि एस के एक सीन में उसके पास मेगा बैंड था, दूसरे सीन में वो गायब हो जाता है। इसका मतलब ये एडिट किया गया है या फिर तो ये रीमैच हो सकता है। मैंने आपको पहले भी यह बात बताई थी। दूसरी बात, ये रूमर्स निकल के आ रहे थे कि अपना एस केचम जो है रायान से हार जाएगा। मैंने बोला आ रहे थे, अभी कुछ माहौल थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, बट पहले ये रूमर्स आए थे कि रायान हारेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एस केचम जब हारता है वो उससे डबल गुना ज़्यादा कमबैक करता है, बाउंस बैक करता है, पावरफुल बनता है। हमने ऐसा काफ़ी बार देखा है। केंटो में हारने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया था, फिर वो ऑरेंज लीग में जाकर जीत गया था। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं रायान को अगर वो हार जाएगा रायान से तो यार उसकी परफॉर्मेंस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अभी के लिए इस पॉइंट को हम लोग बाहर करते हैं। बट एस केचम हारेगा तो अपने ओल्ड पोकेमोन को भी यूज़ करेगा। ये तो बात हो गई एस केचम क्यों हारेगा। अब बात करते हैं एस केचम क्यों जीतेगा। अब इस माहौल में, इस ग्रुप में जो है लोग ज़्यादा जा रहे हैं और अब इसमें ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। पहली बात, इसमें भी रूमर्स आना शुरू हो चुके हैं कि एस केचम जीतेगा। अब यह पहले से डबल ज़्यादा गुना रूमर्स आ रहे हैं कि एस केचम जीतेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपने पोकेमोन प्रीव्यू को जापानीज लैंग्वेज में देखा है, जापानीज लैंग्वेज आपको समझ में आती है, तो आपको पता होगा कि उसमें लिखा हुआ था, बोला गया था कि ये आखिरी बैटल है एस केचम का। एस केचम का ही नहीं बल्कि सारे ट्रेनर में से वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में ये आखिरी बैटल होने वाला है। इसके बाद वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में कोई भी मुकाबला नहीं होगा। यानी कि आखिरी बैटल है जो कि डिसाइड करेगा कि टॉप 8 में से 8वें नंबर पे कौन होने वाला है। क्या वो रियोन होगा, अरे रियोन क्या होता है बे, रायान होगा या फिर एस केचम होगा। दोनों में से कौन अपनी जगह बढ़ाएगा मास्टर 8 में। एपिसोड का मेन मुखड़ा, मेन प्लॉट यही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आखिरी बैटल है तो पक्का 100% कंफर्म हो जाता है कि एस केचम ही जीतेगा। लेकिन पोकेमोन वाले काटने में माहिर है, उन्होंने पहले भी बहुत बार ऐसा कुछ किया हुआ है। प्रीव्यू में दिखाया कुछ और, एपिसोड में हुआ कुछ और। जैसे कि पिकाचू के इवोल्यूशन वाले एपिसोड में हमको प्रीव्यू में दिखाया गया था कि देखो देखो पिकाचू जो है इवोल्व हो गया, और वो पिकाचू इवोल्व हुआ था जो था मेल पिकाचू, लेकिन एपिसोड में हमको दिखाया गया फीमेल पिकाचू। तो उसी तरीके से अभी तक प्रीव्यू पे भी हम लोग पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज ये पोकेमोन वाले हैं, AKA आल्सो नोन एज काटने वाले मोन है, कुछ भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर हम प्रीव्यू को सही माने तो एस केचम पक्का जीतेगा। अगर प्रीव्यू को हम लोग गलत माने तो एस केचम हारेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली अभी के माहौल को देखे तो एस केचम जीतेगा। प्रीव्यू भी मुझे सही लग रहा है। बट हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे लगी कि यार कभी कभी बैंड आ रहे हैं, कभी कभी बैंड नहीं आ रहे हैं। पूरी तरीके से पोकेमोन वाले फैंस को कंफ्यूजन में डालना चाह रहे हैं। बट अभी के लिए अगर आप मेरा ओपिनियन मानो, मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो, तो एस केचम जीतेगा। पहले पहले मुझे भी लग रहा था कि एस केचम हारेगा, बट अभी के हिसाब से देखो तो एस केचम को जीतना ही चाहिए। बट
बट उसको ऐसे जिताना चाहिए ना कि उसको जीत कर भी लगे कि भाई बहुत मुश्किल से जीता, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो हार जाता। बस उसकी जो अक्ल है ना, ब्रेन जो है ना, चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वो मैच में हारते हारते लुकारियो के कारण जीत जाए और उसमें अक्ल आए कि भाई ड्रैगनाइट हार चुका है, उसको ट्रेनिंग देनी है, ओल्ड पोकेमोन को भी वापस बुलाना है। ऐसे करते करते हमको देखने को मिल जाएगा ग्रीन निंजा, चाइजार्ड वगैरह, सेप्टल वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिसको देखकर हमको भी मज़ा आ जाएगा, अपना एस्केजम भी जीत जाएगा, हम एसके कट्टर फैन बॉयज भी खुश हो जाएंगे। बट हाँ, पहले सबको लगा था कि एस्केजम हारेगा, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोगों को लगा था। आप में से कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई तूने फेक न्यूज़ दी, बोला तूने कि एस्केजम हारेगा, बट अब लोग बोल रहे हैं कि एस्केजम जीतेगा। तो देखो, जो मैंने न्यूज़ दी थी वो मेरी प्रिडिक्शन थी, मेरा ओपिनियन था, मैंने बताया था कि मुझे क्या लगता है, ब्रेकडाउन किया था, कुछ ऐसे सीन दिखाए गए थे जिसको देखकर मुझे भी लगा था, आपको भी लगा था। कुछ हेटर्स लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था, लेकिन आप सबको पता है मैंने 100% नहीं बोला था। अब मैं बोल सकता हूँ कि 99.99% कंफर्म में कि एस्केजम जीतेगा। उन्होंने पहले भी एस वर्सेस मरायन के बैटल में भी ऐसे ही किया था। पहले हमको बताया गया था, रूमर्स आ गए थे कि एस्केजम पक्का हारेगा, लेकिन 1-2 दिन पहले ये खबर आई कि एस्केजम जीतेगा। तो सेम टू सेम माहौल अभी भी चल रहा है, लोगों को लग रहा है कि एस्केजम हारेगा, लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि एस्केजम जीतेगा। तो अभी के हिसाब से मेरी बात मानो तो एस्केजम जीतेगा, बिकॉज प्रीव्यू में वो बताया गया है और प्रीव्यू की बात ज़्यादातर समय सही होती है। तो ये तो बात हो गई मास्टर 8 के बारे में, और हो सकता है कि उसी एपिसोड के एंड में आते आते हमको रियल मास्टर 8 का निमोनिया नहीं, वो नमूना होता है, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ नमूना देखने को मिल जाए हमारे, यानी कि हमको पता चल जाए कि मास्टर 8 में कौन कौन है। मास्टर 8 में मेरे हिसाब से होंगे लियोन, सिंथिया, लेंस, डियांथा, स्टीवन, एस्केजम, ये सब तो कंफर्म है। लेकिन अभी भी एक बंदा बाकी है, वो कोई भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है, एलान भी हो सकता है, जियोवानी भी हो सकता है, एस्केजम के फादर भी हो सकता है, क्या पता है इसकी मम्मी हो। अगर इसकी मोम आ गई तो इसकी तो फटके 4 हो जाएगी। जल्दी यार, अगर मोम को हरा दिया मोम नाराज हो जाएगी, मोम को कैसे हराऊं। ये तो थोड़ा मजाक था। इसकी मोम के अलावा जितने भी जने मैंने बताए हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई साहब ग्रीन निंजा की रिटर्न की डिटेल, ग्रीन निंजा कब वापस आ रहा है, बिकॉज एक बार तो वापस आएगा, लेकिन सैना की तरह डबल बार वापस आएगा या फिर नहीं। तो देखो, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन हमको पता चल जाएगी तो मैं आपको बता ही दूंगा कि वो वापस आएगा या फिर नहीं, बिकॉज रूट्स का क्या माहौल है, क्या उसने सारी रूट को खत्म कर दी या फिर कुछ रूट से बची है जिसको खत्म उस एपिसोड में मिलकर एस और लुकर दोनों कर देंगे। तो यार ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यही एपिसोड डिसाइड करेगा ग्रीन निंजा के फ्यूचर को और लुकारियो के फ्यूचर को, दोनों को फ्यूचर को ये एपिसोड सेटअप करने वाला है। तो इस एपिसोड को भूल कर भी मिस नहीं करना है। तो ये तो बात हो गई ग्रीन निंजा के बारे में, रायन के बारे में। अभी मेरे पास एक न्यूज़ हाथ में लगी है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो सच हो जाती है आप लोग पागल हो जाओगे। अगर पागल होना चाहते हो मेरी तरह तो 10 के लाइक कर दो, पर का आंसर दो।